कहानी की शुरुआत में हम एक कैडी नाम की लड़की को हाईवे पर लिफ्ट मांगते हुए देखते हैं। तभी एक ट्रक वाला उसे लिफ्ट देने के लिए रुकता है और कैडी उस ट्रक में बैठ जाती है। आगे जब कैडी उस ट्रक ड्राइवर के साथ जा रही होती है तो वो ड्राइवर कैडी को टच करने लगता है। इस पर कैडी उसे कुछ नहीं कहती। ये देखकर वो ड्राइवर ट्रक को साइड में रोककर कैडी के करीब आने की कोशिश करता है। इस टाइम भी कैडी उसे कुछ नहीं बोलती, लेकिन तभी वो ड्राइवर के जूते लेके वहाँ से भाग जाती है, जिसे देखकर वो ट्रक ड्राइवर कैडी पर बहुत गुस्सा होता है। थोड़ी दूर जाने के बाद कैडी को एक घर दिखाई देता है। वो उस घर की ओर जाने लगती है। दूसरी तरफ हम उसी घर के मालिक जेस को देखते हैं। जब वो घर आता है तो अपने घर के बाहर कैडी को बैठा हुआ देखता है और उसे देख कर वो पूछता है, तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो? लेकिन कैडी उसका जवाब देने की बजाय उससे फ्लर्ट करने लगती है। आगे उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि जेस की बेल नाम की एक बीवी थी जो कई सालों से उसे छोड़कर किसी आदमी के साथ भाग गई थी। उसके बाद कैडी जेस को अपना नाम बताते हुए कहती है कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ, और ये कहकर वो घर के अंदर चली जाती है। जब जेस को पता चलता है कि ये लड़की मेरी बेटी है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। दरअसल जेस ने काफी सालों से कैडी को नहीं देखा था, क्योंकि उसकी बीवी भागते वक्त कैडी को भी अपने साथ लेकर चली गई थी। उसी रात जब बाप बेटी बात कर रहे थे तो कैडी बेल के बारे में बताती है कि बेल की तबीयत ठीक नहीं रहती, और वो ये भी बताती है कि मैं कम उम्र में ही प्रेग्नेंट हो गई थी और पिछले महीने ही मैंने एक क्यूट से बच्चे को जन्म दिया है, और जिस लड़के ने मुझे प्रेग्नेंट किया था वो आज तक इस बच्चे को देखने नहीं आया। ये सब सुनकर जेस को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो कैडी से पूछता है, अब तुम यहाँ से कहाँ जाने वाली हो? तो कैडी उससे कहती है, मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ यहीं पर रहने आई हूँ। लेकिन जेस ये सुनकर उसे साफ मना कर देता है कि तुम यहाँ पर नहीं रह सकती। अब ये सुनकर कैडी रोने लगती है और जेस को गले लगा लेती है, जिससे इमोशनल होकर जेस आज रात कैडी को यहाँ रुकने देता है। इसके बाद जब कैडी अपने कपड़े चेंज कर रही थी तो जेस उसे गलती से देख लेता है। वहीं अगले दिन जेस कैडी को आवाज लगाता है, लेकिन वो घर पर नहीं होती, इसीलिए जेस उसे बाहर ढूंढने जाता है। तभी वो कैडी को माइन के पास देखता है, जिसे वहाँ देख वो उसके पास बात करने के लिए जाता है। आगे उन दोनों की बातों से पता चलता है कि जेस इस माइन का गार्ड है, इसीलिए कैडी उससे कहती है कि माइन में इतना ज्यादा चांदी है कि हम दोनों रातों रात अमीर बन जाएंगे। फिर कैडी चांदी को बाहर निकालने की बात करती है, लेकिन जेस उसे साफ साफ मना कर देता है। तो इस पर जवाब देते हुए कैडी बोलती है कि इस माइन के मालिक के बेटे ने मुझे प्रेग्नेंट किया था। जब ये माइन मेरी है तो मैं इसमें से बिना परमिशन के चांदी बाहर निकाल सकती हूँ। ये सुनकर जेस को काफी बड़ा झटका लगता है, लेकिन वो कैडी को कुछ भी नहीं कहता और उसे अपने साथ चर्च ले जाता है। चर्च में फादर कैडी की कहानी सभी लोग को सुनाते हैं, लेकिन ये सब कैडी को अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो चर्च से निकल जाती है, जहाँ पर जेस उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकती। उस दिन वो घर पर नहीं आती, इसी वजह से जेस काफी टेंशन में आ जाता है। फिर अगली सुबह कैडी वापस आ जाती है और जेस के पूछने पर वो बताती है कि वो अपने एक दोस्त के घर गई थी। ये सब सुनकर जेस समझ जाता है कि कैडी ने पिछली रात क्या किया था। अब कैडी की इन्हीं हरकतों को रोकने के लिए जेस उसे अपने साथ रहने देता है। साथ ही में वो माइन से सिल्वर निकालने के लिए मान जाता है। जेस की इन बातों से कैडी को काफी अच्छा लगता है और वो जेस के करीब आने लगती है, लेकिन तभी जेस उसे रोकता है और वहाँ से चला जाता है, क्योंकि कैडी उसकी बेटी है। अगले दिन ये दोनों माइन में जाकर खुदाई करने लगते हैं, लेकिन पूरा दिन काम करने के बाद भी उनके हाथ एक चांदी नहीं लगती। घर आकर कैडी बहुत थक जाती है और वो सीधे बेड पर आकर लेट जाती है, जिसे देखकर जेस उसे गर्म पानी से नहाने के लिए बोलता है। ये सुनकर कैडी उसके सामने ही कपड़े उतारकर बाथटब में बैठ जाती है और जेस को अपनी पीठ पर मसाज करने के लिए बोलती है। वहीं मसाज के दौरान दोनों करीब आ जाते हैं, लेकिन इस बार भी जेस खुद को रोक लेता है और कहता है कि ये सब करना गलत है। अगले दिन वो दोनों फिर से माइन की खुदाई कर रहे होते हैं और इस बार उन्हें ढेर सारी चांदी मिल जाती है, जिसे वो बाजार में बेचने की बात करते हैं। आगे जेस और कैडी चांदी बेचने के लिए बाजार जाते हैं, जहाँ पर कैडी कपड़े खरीदने के लिए एक शॉप में जाती है। जब जेस चांदी बेचकर वहाँ पर आता है तो शॉप की ओनर उसे बताती है कि कैडी सामने वाले क्लब में गई है। अब जेस उस क्लब में जाता है, जहाँ वो देखता है कि कैडी किसी अनजान आदमी के साथ डांस कर रही है। थोड़ी देर डांस करने के बाद कैडी एक लड़के के साथ बाहर जाने लगती है, लेकिन जेस उसे रोक लेता है। यहाँ पर कैडी जेस से कहती है, मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो तुम मुझे नहीं देना चाहते। ये सुनकर जेस समझ जाती है कि कैडी ऐसा क्यों कर रही है, इसीलिए वो कैडी से कहता है कि तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। ये सुनकर कैडी उस अनजान लड़के के साथ नहीं जाती। तभी कैडी जिन लड़कों के साथ बाहर जाने वाली थी उनके साथ जेस की लड़ाई हो जाती है, जिसे देखकर कैडी भी जेस का साथ देने लगती है और आखिर में जेस उन लड़कों को मार मार कर उनकी हालत खराब कर देता है। अगले सीन में हम जेस और कैडी को एक कोर्ट में देखते हैं, जहाँ पर लड़ाई करने की वजह से जेस को फाइन देना पड़ता है। वहीं जब दोनों कोर्ट से घर आ रहे थे तब हम कैडी को काफी खुश देखते हैं और फिर घर आने पर उसे
एक और सरप्राइज मिलता है, क्योंकि वहाँ पर उसकी बहन उसका इंतजार कर रही थी, जिसे देखकर कैडी काफी खुश होती है। आगे कैडी जैस को अपने बच्चे से मिलवाती है, जिसे उसकी बहन लेके आई थी, लेकिन जैस उसे बिना देखे घर के अंदर चला जाता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि जैस उस बच्चे को पसंद नहीं करता और वो कैडी से नाराज है। मगर जैस ज्यादा देर तक कैडी से नाराज नहीं रह पाता, क्योंकि कैडी जब अपने बच्चे को संभालने के लिए बोलती है तो वो उसके साथ काफी अच्छे से खेलता है। उसी दौरान वो उस बच्चे के पेट पर एक रेड सा निशान देखता है और वो कैडी से पूछता है कि ये क्या है, तो कैडी उसे बताती है ये एक बर्थ मार्क है। थोड़ी देर बाद कैडी की बहन जैस को बताती है कि इस बच्चे का बाप वॉस कैडी से शादी करने के लिए मान गया है और वो कैडी से मिलने के लिए यहाँ पर आने वाला है। ये सुनकर कैडी बहुत खुश होती है, लेकिन जैस बहुत उदास होता है। अगले दिन वॉस कैडी से मिलने आता है, तब कैडी उससे गुस्सा होने का नाटक करके बोलती है कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी और तुम यहाँ से चले जाओ। कैडी को गुस्से में देखकर वॉस उसे मनाने लगता है और अब कैडी भी मान जाती है। वहीं पर कैडी वॉस को जैस से मिलवाती है। वॉस जैस से पूछता है क्या मैं तुम्हारी बेटी से शादी कर सकता हूँ, जिस पर काफी सोचने के बाद जैस उसे हाँ का जवाब देता है। उसी रात वॉस कैडी को बताता है कि हम दोनों अगले 2 दिन में शादी करेंगे, क्योंकि उसके पेरेंट्स ऐसा ही चाहते हैं। तभी उन लोगों को एक ट्रक के आने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर जैस तुरंत अपनी गन लेके बाहर आ जाता है। तभी उस ट्रक से एक मोक नाम का एक आदमी आता है। दोस्तों, मोक वही आदमी है जो कई साल पहले जैस की बीवी को भगा के ले गया था। दरअसल वो यहाँ पर जैस की बीवी बेल को यहाँ पर लेके आया था, क्योंकि वो काफी बीमार थी और कुछ दिनों में वो मरने वाली थी। इसीलिए वो मरने से पहले अपने पूरे परिवार को देखना चाहती थी। आगे सब एक एक करके बेल से मिलने अंदर जाते हैं और जब मोक अंदर आता है तो बेल उसे मारने के लिए एक पिन बाहर निकालती है। तभी बाहर सभी लोगों को अंदर से चिल्लाने की आवाज आती है, तो सभी लोग भागकर अंदर जाते हैं और वो बेल को जमीन पर मरा हुआ देखते हैं। वहीं पर मोक उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने ऐसा जानबूझकर नहीं किया, लेकिन जैस उसकी एक नहीं सुनता और उसे गुस्से में वहां से निकाल देता है। अगले सीन में हम बेल को कब्र के पास देखते हैं, जहां पर माइन के एक नौकर के चेहरे की स्माइल को देखकर जैस समझ जाता है कि मोक माइन में गया है, क्योंकि मोक को पता चल गया था कि माइन में काफी सारा चांदी है। ये जानकर जैस तुरंत अपनी गन लेकर माइन के अंदर आ जाता है, जहां पर मोक चांदी निकाल रहा था। तभी जैस वहां पहुंचकर मोक के ऊपर गन तान देता है और वो मोक के पेट पर वही सेम निशान देखता है जो उसने कैडी के बच्चे के पेट पर देखा था। ये देखकर जैस समझ जाता है कि मोक ने ही कैडी को प्रेग्नेंट किया था और कैडी ने उसे झूठ बोला। ये जानने के बाद उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो मोक को गोली मार देता है। तभी जख्मी हालत में मोक बताता है कि कैडी तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी बेटी है और ये निशान हमारी फैमिली के हर एक लड़के पर आता है। क्योंकि कैडी लड़की है इसीलिए उसके पेट पर यह निशान नहीं आया, लेकिन इसके बच्चे के पेट पर आया, क्योंकि वो एक लड़का है। अब सच्चाई जानने के बाद जैस मोक को बचाने की जगह उसे वहीं पर दफना देता है। इसके बाद जैस बॉस के घर जाकर उसके पेरेंट्स को बताता है कि कैडी का बच्चा बॉस का नहीं है बल्कि मोक का है, क्योंकि उन दोनों के पेट पर सेम बर्थ मार्क है। अब ये सब सुनने के बाद हम समझ जाते हैं कि जैस ने ये सब जानबूझकर किया, क्योंकि वो अब कैडी को पसंद करने लगा था, इसीलिए वो कैडी और अपने बीच किसी को नहीं आने देना चाहता था। अगले दिन कैडी शादी के लिए बॉस का इंतजार करती है, मगर घंटों बीत जाने के बाद भी बॉस वहाँ पर नहीं आता, क्योंकि उसे विश्वास हो गया था कि ये बच्चा उसका नहीं है। बॉस के ना आने की वजह से कैडी को उस पर बहुत गुस्सा आता है और कैडी को इस हालत में देखकर जैस उसे टच करते हुए बोलता है कि हम इस चीज का बदला उससे जरूर लेंगे और उसकी माइंड से सारा चांदी निकाल लेंगे। गुस्से से भरी कैडी को भी ये आइडिया अच्छा लगता है और फिर वो दोनों माइंड से चांदी निकालने चले जाते हैं। आगे जब वो दोनों ऊपर जा रहे थे तभी कैडी नीचे गिर जाती है और जैस उसे उठाने की कोशिश करता है और इसी बीच उन दोनों में किस हो जाती है, जिसे माइन का एक नौकर देख लेता है। अगले दिन जब जैस और कैडी माइन से चांदी निकाल रहे थे तभी वहाँ पर पुलिस की कार आती है, जिसे देखकर जैस तुरंत सारा चांदी माइन में डाल देता है। दरअसल पुलिस वाले जैस और कैडी को यहाँ पर अरेस्ट करने आए थे, क्योंकि उस माइन के नौकर ने उन दोनों की रिलेशनशिप के बारे में बता दिया था, जो कि कानून की नजर में काफी बड़ा जुर्म है। अगले सीन में हम जैस और कैडी को कोर्ट में देखते हैं। यहाँ पर जज उनके कारनामों को सुनकर दोनों को दोषी मानते हैं, लेकिन जज कहता है इन सब में कैडी की कोई गलती नहीं, मैंने ही उसके साथ जबरदस्ती की थी। ये जवाब सुनकर जज को 10 साल की सजा सुनाते हैं और ये देख कैडी से रहा नहीं जाता। वो कोर्ट में सबके सामने बोलती है कि हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ था वो हमारी मर्जी से हुआ था। अब ये सुनकर जज कुछ कह पाते इससे पहले जज बोलता है कि कैडी मेरी बेटी नहीं बल्कि मोक की बेटी है, जिसे साबित करने के लिए वो जज को कैडी के बेटे के पेट पर निशान को दिखाता है, जो कि सेम माइन के नौकर के पेट पर था और वो निशान उसके पेट पर इसलिए था क्योंकि वो मोक का भाई था। अब ये देखने के बाद जज को विश्वास हो जाता है कि कैडी जैस की बेटी नहीं है, इसलिए जैस ने कैडी के साथ रिलेशन रख के कुछ गलत नहीं किया, इस वजह से उन दोनों के कोई सजा नहीं होती। वहीं कोर्ट से बाहर आने पर बॉस कैडी को बताता है कि जैस ने मेरे घर आकर बताया था कि ये बच्चा मेरा नहीं मोक का है, इसीलिए मैं उस दिन शादी के लिए नहीं आया। अब ये सुनकर कैडी समझ जाती है कि जैस ने ये सब उसके साथ रहने के लिए किया था, इसीलिए वो जैस के पास जाकर बोलती है कि मेरे बच्चे के फ्यूचर के लिए यही अच्छा होगा कि
मैं जैस से शादी कर लूं। लेकिन जैस को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन काफी देर सोचने के बाद वो उसे हाँ कर देता है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, इस मूवी का नाम है ब्यूटीफुल, जो कि साल 1982 में रिलीज हुई थी। अगर आपको खुल्लम खुल्ला सीन देखना है तो अभी हमारे टेलीग्राम के चैनल पर ज्वाइन हो जाओ, मजा आ जाएगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप अगर आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।